नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजना दीक्षित अपने चैनल अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साबूदाना का वड़ा, साबूदाना की खिचड़ी, नारियल की चटनी, व्रत में खाया जाने वाला भोजन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी, जिससे साबूदाना भीगने के बाद भी गीला ना रहे और परफेक्ट वड़े बनकर तैयार हों। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बाउल से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये एक बाउल करीब 200 ग्राम साबूदाना है और इसको मैंने एक बाउल में भर लिया है। तो ये कटोरी का मेजरमेंट है। अभी मैं साबूदानों को साफ़ कर रही हूँ। तो एक पानी से मैंने अभी इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। हिलाकर साफ़ कर दें और जो कुछ भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। इसको छन्नी कर लें। एक पानी से मैंने धो लिया है। अब दूसरा पानी डालती हूँ। तो फिर से थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह से इसको हिला हिला कर धो लें। इसमें भी कुछ गंदगी होती है, वो निकल जाएगी। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। ये देखिए, हाथ लगा लीजिए या छन्नी में पलट दीजिए, किसी भी तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पानी भी फेंक दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो साबूदाना है इसका सारा पानी अलग कर दूँगी। तो मैंने हाथ लगा दिया और हाथ की सहायता से, जिससे कि मुझे मेजरमेंट का सही पता चल सके। तो अब हमारे साबूदाना में कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, सिर्फ ये धुले हुए साबूदाना है। तो फ्रेंड, अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो हमें इसको भिगोने के लिए पानी डालना है। तो जिस बाउल में हमने साबूदाना लिया था उसी बाउल को भर के पानी डालना है, लेकिन उसमें से कुछ पानी हमें बचा लेना है, करीब 20वां हिस्सा। यानी कि बाउल में मैं थोड़ा सा पानी बचा लेती हूँ। और अब इसको पूरी तरह से ढकना नहीं है, इसलिए मैं इसमें छन्नी रख रही हूँ। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसको रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है। भिगोने का काम मैंने रात में कर लिया था। सुबह में देखिए ये कितने खिले खिले हो गए हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। हथेली में बिल्कुल भी पानी चिपक नहीं रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जितने साबूदाना है उससे थोड़ा कम पानी में हमें इनको भिगोना है। तो चलिए अब हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मूंगफली के दाने लेती हूँ और इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। धीमी धीमी आँच में 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये पूरी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और थोड़ी देर ठंडा करती हूँ। उसके बाद इनके छिलके निकालती हूँ। तो अब हथेलियों की सहायता से रगड़ के इसका एक्स्ट्रा छिलका जो है वो निकाल दें। इसको ऐसे भी पीस सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छिलका निकालें, लेकिन निकाल देने से थोड़ा कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने नारियल की चटनी और साबूदाना की खिचड़ी के लिए कुछ मूंगफलियाँ निकाल कर अलग रख ली हैं और बची हुई को मैं पीस लेती हूँ। इसको हमें वड़े के मसाले में मिलाना है। रोस्टेड मूंगफली का दरदरा पाउडर तैयार है। तो अब वड़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भीगा हुआ 2 कटोरी साबूदाना ले रही हूँ। ये देखिए, ये 2 कटोरी साबूदाना है और अब मैं इसमें आलू मिक्स करूँगी। तो 1 कटोरी साबूदाना के हिसाब से 1 मीडियम साइज का आलू परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी साबूदाना लिया है, उस हिसाब से मैं 2 आलू को ग्रेट करूँगी। ये उबले हुए आलू हैं और इनको हमें कद्दूकस कर लेना है। ध्यान रखें आलूओं को कि ये एक्स्ट्रा ना उबले। इनमें अगर पानी समा गया तो साबूदाना थोड़ा गीला हो जाएगा। तो अब मैं इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेती हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा सा नारियल भी कद्दूकस कर रही हूँ। ये अपनी पसंद के हिसाब से है, कम या ज़्यादा, या आप नहीं पसंद करते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नारियल हमने कद्दूकस कर लिया, करीब 4-5 इंच। अब मैं इसमें मिर्च के बारीक बारीक टुकड़े काट करके डाल देती हूँ। हरी धनिया डाल देते हैं और अब स्वाद के अनुसार कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये करीब आधा चम्मच है और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी डाल देते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ भुने हुए मूंगफली का जो मैंने पाउडर बना कर रखा था। तो इस पाउडर को भी ऐड कर देती हूँ और टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। साबूदाना में सारे मसाले पड़ गए हैं। अब हमें इसको मिक्स करना है। तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और ये आलू के ही मॉइस्चर से बहुत अच्छा आटे की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मसल मसल कर हाथों की सहायता से
एक अच्छी पीठी बनाकर तैयार कर लें। जैसे कि हम आटा लगाते हैं इसी तरह से ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। साबूदाना वड़ा का डो बनकर तैयार हो गया है। इसको रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं अभी इसलिए ढक के रख रही हूँ कि अब हमें अगली तैयारी करनी है। तो वड़ा तलने से पहले मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा नारियल है, करीब 4-5 इंच का टुकड़ा है। इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लिए, मिक्सर में डाल दिया और 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तीखी चटनी नहीं बना रही हूँ। और अब मैं इसमें कटा हुआ साफ धुला हुआ हरा धनिया काट के रखा था, इसको भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, खड़ा जीरा भी अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो ये सेंधा नमक है और थोड़ा सा नींबू का रस, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसको पीस लेती हूँ। जब ये थोड़ा सा पिसकर नीचे हो जाएगा तब मैं इसमें मूंगफली के दाने मिलाऊंगी। तो ये रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने हैं, अब इसको भी डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छी चटनी बनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और साबूदाना की खिचड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमें कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो मूंगफली के दाने हैं इनको हम दरदरा कूट लेते हैं और कूटकर इसी साबूदाना में मिक्स कर देते हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर घी डाल रहे हैं। तो जो मीठा तेल खाता है वो तेल भी डाल सकता है। तो सबसे पहले हम इसी घी में थोड़े से मूंगफली के दाने भून लेते हैं। 2 मिनट में ही मूंगफली के दाने भुन जाते हैं। ये घी में फ्राई हो रहे हैं इसलिए बहुत जल्दी भुन जाएंगे। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मूंगफली भुन गई है। अब इसी घी में मैं उबले हुए आलू को डाल देती हूँ। तो मैंने 2 उबले हुए आलूओं को बारीक काट लिया था। अब इनको इसी घी में शैलो फ्राई कर लेते हैं। आलू आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर उबले आलू नहीं है तो कच्चे आलू भी इसी समय बारीक बारीक काट के तल सकते हैं। 2-3 मिनट मैंने इनको भी भून लिया है। अब इन्हें भी निकाल लेती हूँ। आलू भी भुन गए हैं और ये जो थोड़ा सा घी बचा है इसी में मैं जीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता इन तीनों को डाल देती हूँ और हल्का सा भून लेती हूँ। इसी समय घी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑयली है इसलिए मैं और ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। अब इसी मसाले में मैं भीगे हुए साबूदाना मिला रही हूँ। इनको अब लगातार चलाते जाना है। आँच हमारी मीडियम है। 4-5 मिनट लगातार फ्राई कर लें। फिर आप देखेंगे कि साबूदाना के जो दाने हैं ये पारदर्शी होने लगे हैं। इनको दबाकर चेक भी कर लें। दबाने से ये बिल्कुल रबड़ की तरह अंदर को प्रेस हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, यानी कि साबूदाना पूरी तरह से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्राई किए हुए आलू को मिक्स कर देंगे और फिर से लगातार हिलाते हुए भूनेंगे। काली मिर्च को हमने दरदरा कूट लिया है, इसको भी थोड़ा सा मिला देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और अब स्वाद के अनुसार नमक मिला देते हैं। तो ये सेंधा नमक है। वड़ा में भी मैंने सेंधा नमक ही डाला है। व्रत के खाने में ज़्यादातर सेंधा नमक का ही उपयोग होता है। तो अब हम मिलाएंगे नींबू का रस। तो ये 1 छोटा चम्मच नींबू का रस है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हमको ढकना नहीं है, खुली आंच पर ही पकाना है और हमको आंच भी मीडियम ही रखनी है। और अब मैं हरी धनिया डाल रही हूँ, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब सबसे लास्ट में मैं मूंगफली के दाने को ऐड कर रही हूँ। इनको पहले से नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे तो खाने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो मूंगफली के दानों को भी मैंने ऐड कर दिया और अब हमारी खिचड़ी बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो इसको सर्विंग बाउल में पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी दानेदार खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। ये दिखने में तो अच्छी है ही, टेस्ट में भी लाजवाब है। तो फ्रेंड अभी तो मैं खिचड़ी को खुला ही रख रही हूँ,
जिससे कि मूंगफली के दाने नरम ना पड़े। नारियल की चटनी और खिचड़ी तो रेडी हो गए हैं। तो अब चलिए वड़ा का डो देख लेते हैं। तो वड़े बनाने के लिए मैं एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी को हथेलियों में लगाएंगे जिससे कि साबूदाना थोड़ा स्टिकी होता है, तो ये हथेलियों में ना चिपके। और इसी तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। इन पेड़ों को हमको एक बॉल की तरह गोल गोल घुमाना है और प्रेस करनी है। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वड़े तलते समय फट सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब वड़ों को बनाएं तो ऊपर से थोड़ा सा ज़रूर दबा दें। इसी तरह से हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पर तेल भी चढ़ा दिया है और वो भी गर्म हो गया है। तो अब चलते हैं और वड़े तलना शुरू करते हैं। फ्लेम मीडियम टू हाई है और तेल गर्म हो गया है। तो अब हम वड़े डालते हैं। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा वड़े नहीं डालने हैं, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी सिर्फ 4 वड़े ही डाल रही हूँ। तलने में थोड़ा वक्त लगता है और ये तलते समय एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं, तो इनको अलग करने की जल्दबाजी ना करें। इनको ऐसे ही पलट दें और दोनों तरफ से पूरी तरह से सेंक लें। वड़े दोनों तरफ से कुक हो गए हैं और इनकी जो ऊपरी लेयर है ये क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब मैं चिमटे की सहायता से इनको पहले तोड़ तोड़ कर अलग करती हूँ। तो इस समय हम चिमटे की सहायता से तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। और इसी तरह से अब हमें इनको फिर से उलट पलट के पका लेना है। अब वड़े पूरी तरह से रेडी हैं। इनको स्लो आंच में नहीं रखते हैं, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। इसलिए हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाए जाते हैं। और अब सारे वड़े बनाकर इसी तरह से तैयार कर लें। मैंने बाद में कुछ और वड़े बना लिए हैं और मैंने प्लेट भी रेडी कर ली है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मेरी डिश कैसी बनी है। तो ये देखिए, साबूदाना के कुरकुरे वड़े, साबूदाना की खिचड़ी और नारियल की चटनी बनकर तैयार है। एक वड़ा मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये अंदर पूरी तरह से पक गया है और इसमें कितना सारा गैप आया है, ये देखिए, एकदम स्मूथ वड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कैसी बनी है। धन्यवाद।